हेलो। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई थिंक ऑल राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सभी ने लास्ट लेक्चर में बहुत मजे किए होंगे, आप लोगों को समझ में आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर फॉर फोर्थ। तो आज हमें क्या सीखना है बताओ? पक्का? लेक्चर फोर्थ हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। लेक्चर फोर्थ स्टार्ट करते हैं भाई। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा पैनल सेट कर दूं। सेट हो गया? हाँ। आई होप कि आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बहुत ही मजा आया होगा। मजा आया तो बोलो हुर्रे। हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आपको मजा आया होगा, ए टू जेड समझ में आया होगा। हाँ या ना? पक्की बात? हाँ। सर आज हमें लेक्चर फोर्थ में आप क्या सिखाने वाले? सोचो। सोचो। सर विटामिन चैप्टर तो बचा है लेक्चर फोर्थ का। कौन सा? भाई विटामिन। क्या? अपना विटामिन भैया बचे हुए हैं। पक्की बात? बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करें? उससे पहले वेलकम माय महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट। आप सभी के दया से, आप सभी के आशीर्वाद से मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आगे ऐसे ही बनाते रहूंगा फॉर फुल सपोर्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। विटामिन बोला है क्या? विटामिन आर ग्रुप ऑफ वेरियस केमिकल कंपाउंड्स, राइट। जो विटामिन होते हैं बहुत सारे वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, समझ में आ रहा है? देखो, ग्रुप ऑफ वेरियस केमिकल कंपाउंड बनते हैं। बहुत सारे केमिकल से बन के एक कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन बोलते हैं, ठीक है। अभी विटामिन हमारे काम क्या करता है या हमारे बॉडी में काम किस लिए आता है, ध्यान से सुनना। देखो, दे आर रिक्वायर्ड मीन विटामिन आर रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। आपके बॉडी का स्मूथ फंक्शनिंग होने के लिए विटामिन काम आते हैं। अगर आपके बॉडी में कोई भी विटामिन की कमी हो जाती है तो आप जाते हो, आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है, हाँ यार विटामिन B12 ले लो, विटामिन B3 ले लो, राइट, विटामिन ए ले लो, विटामिन ई ले लो। हाँ है ना? अगर स्किन केयर करना है तो विटामिन सी यूज करो। तो आपको इसे सजेस्ट किया जाता है डॉक्टर के थ्रू, अगर आपके बॉडी में कोई भी डिस्टर्बेंस होता है। हाँ है ना? तो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हम लोग विटामिन का यूज करते हैं। पक्की बात? क्या हुआ भाई? लाइट भी मार रहा है क्या? हाँ। अब जो विटामिन बहुत, देखो विटामिन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे पास 6 मेजर विटामिन है। हमारे पास मेजर 6 विटामिन है। कौन कौन से देख लो। विटामिन ए है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी है, विटामिन ई है एंड विटामिन के। समझ में आ रहा है क्या? ये हमारे पास कितने 6 विटामिन है। समझ में आ रहा है? एकदम अच्छी तरीके से विटामिन भी मैं याद करवा दूंगा, क्या फंक्शन है, क्या काम है भाई, वर्किंग विद ए टू जेड। बस बने रहो और ध्यान से देखो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने लाल दुलारे। हाँ, चलो। हाँ। अब विटामिन है ना, दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल। सर फैट सोल्यूबल मतलब समझाने, ध्यान से सुनना। देख, तुम्हारे पास ए डी ई और के। अगर इसको याद करने का तरीका तो बोल दो ए देख। ए देख। ए देख, तुम्हारा फैट सोल्यूबल विटामिन याद हो गए। फैट सोल्यूबल का मतलब ये होता है कि जो फैट में डिजोल्व होते हैं उन विटामिन को हम लोग बोलते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। ए देख, समझा? ए देख, याद आ गया विटामिन फैट सोल्यूबल। हाँ। अब हमारे पास वाटर सोल्यूबल में दो विटामिन बचे हैं, एक बी और एक सी। विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये तुम्हारे क्या है? वाटर सोल्यूबल, जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे। क्या होते हैं? डिजोल्व हो जाते हैं। पक्की बात? समझ रहा है? हाँ। चलो, मेरे हिसाब से इतना तो समझा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यही विटामिन के बारे में आपको बताऊंगा। थोड़ा सा लास्ट लेक्चर का कुछ आप लोग रिवाइज कर लेना, अगर यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। जब तुमको भी पता है ग्लाइकोलिसिस जब प्रोसेस होता है, ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे तुम्हारा NADH2 बनता है। क्या बनता है? NADH2, ठीक है। अब NADH2 हेल्प करता है हमें विटामिन क्या बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चे? B3। विटामिन B3 बनाने के लिए क्या काम आता है हमारे? NADH2। अब विटामिन B3 का नाम क्या है? निकोटिनामाइड। क्या नाम है विटामिन B3 का? निकोटिनामाइड। ध्यान से समझना। हाँ, ग्लाइकोलिसिस हुआ, NADH2 मिला हमें B3। NADH2 से क्या बनता है? B3, विटामिन B3 बनता है। विटामिन B3 का नाम क्या है? निकोटिनामाइड। क्या नाम है? निकोटिनामाइड। पक्की बात? समझ में आया? हाँ या ना? अब देखो, इसको कैसे याद करोगे? इसका पूरा क्या बोलते हैं, अगर हमें इसका फुल नेम बताना है तो क्या है, बताओ इसका फुल फॉर्म।
निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम है? निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड NaDH2। समझ में आया क्या? हाँ है ना। अब निकोटिनामाइड, इससे निकोटिनामाइड आ गया, पक्की बात। हाँ, अब बी थ्री दिया है। अब बी थ्री कैसे याद कर लेना मैं आपको अभी बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जो तुम्हारा NaDH2 है कितना एटीपी देता है? 3 एटीपी। तो 3 से तुमको बी थ्री याद आ जाएगा। निकोटिनामाइड कितना है? निकोटिनामाइड NaDH2 कितना एटीपी बनाता है? 3 एटीपी बनाता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने की कोशिश करो। हाँ, जो तुम्हारा जो NaDH2 है कितना एटीपी बनाता है बेटा? सॉरी, 3 एटीपी बनाता है, ठीक है। 3 से तुम्हारा याद आ गया बी थ्री, ठीक है। और ये देखो न्यूक्लियोटाइड, देखो एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, सॉरी एडिनाइन न्यूक्लियो क्या बोलते हैं, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये तुम्हारा क्या है भैया? इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो निकोटिनामाइड इससे याद आ जाएगा तुम्हारे, हाँ है ना। अब बी थ्री तुमको कहां से याद आ जाएगा? 3 एटीपी से तुमको बी थ्री याद आ जाएगा, पक्की बात। चलो, आई होप कि तुमको ये समझा। और ये सब चीजें अगर खाओगे आप लोग, एवोकाडो, अमीरो के शौक, हाँ, ये फिश हो गई, अगर आप ये सभी चीजें खा रहे हैं तो आपको बी थ्री विटामिन मिल रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब आगे चलते हैं, चलो। अब आया कर्व साइकिल। कर्व साइकिल से हमें क्या मिलता है? FADH2 मिलता है। क्या मिलता है? FADH2। FADH2 से हम कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन बी टू बनता है। क्या बनता है? विटामिन बी टू। अगर आप ये सब चीजें खाओगे तो आपको विटामिन बी टू मिलेगा। अब बहुत सारे केमिकल कंपाउंड से विटामिन बी टू बना है, ठीक है। हाँ, इसका नाम क्या है? राइबोस, नहीं, राइबोफ्लेविन। क्या नाम है इसका? राइबोफ्लेविन, पक्की बात। हाँ, समझ में आया क्या? अब फ्लेमिन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड इसका नाम हो जाएगा। तो फ्लेमिन से ये तुमको फ्लेमिन क्या बोलते हैं, ये फ्लेमिन नाम याद आ गया, हाँ है ना। अब बी टू तुमको पता है, एफ जब कब साइकिल होता था, जब FADH2 से हमें कितना एटीपी मिलता है मेरे को बताओ? हमें 2 एटीपी मिलता है। 2 से हमें बी टू याद आ गया। तो याद करने का तरीका इतना हार्ड भी नहीं, बहुत सिंपल है। अगर चाहोगे तो याद हो जाएगा। इतनी सारी चीजें मैंने आप लोग को बताया। तो विटामिन का चैप्टर, विटामिन यहाँ पे थोड़ा सा समाप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं वाटर की तरफ। कहाँ चलते हैं हम लोग? वाटर की तरफ। तुम सभी को पता है क्या, एक ह्यूमन बॉडी में 60 और 60 से लेके 60, सॉरी 65 से लेके 70% क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है, राइट। मीन हम ह्यूमंस जो बॉडी है ना, समझ में आ रहा? जो हमारी ह्यूमंस की बॉडी है 65 से लेके 70% वाटर से ही बनी है। किससे बनी है? वाटर से ही बनी है। इतना तो तुमको पता चल गया। हाँ, थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अब आगे क्या बोला है? तुम्हारा जो ब्लड है ना 90% ऑफ वाटर कंटेन करता है। तुम्हारा जो ब्लड कितना परसेंट वाटर कंटेन करता है बेटा? 90% वाटर कंटेंट करता है। लेकिन मजेदार एक और चीज है, यहाँ पे जो तुम्हारे सेल्स होते हैं, क्या, ये जो तुम्हारे सेल्स है, तो एवरी सेल्स हैज 70% वाटर ऑफ इट वेट। मतलब ध्यान से सुनना, जितने भी सेल्स हैं, इन देखो, पहली बात तो ये जो सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, और हमारी बॉडी को 65 to 70% वाटर से बनी है ना। तो हमारे बॉडी में जो सेल्स आ रहे हैं, तो सेल्स भी कितना? 70% वाटर से बना है। और इनके जो वेट है, इस वेट से 70% वाटर क्या है? प्रेजेंट है इनके अंदर। इनके एक्चुअल वेट से 70% वाटर क्या है? इनके सेल्स में प्रेजेंट है। चीजें समझ में आ रही है? पक्की बात, हाँ है ना। अब ये चीज समझ में आ गया, लेकिन ये वाटर काम क्या करता है? ध्यान से सोचते हैं यहाँ पे। चलो, देयरफॉर वाटर इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। ध्यान से सुनना, ये वाटर आप लोगों को ना 2 एटीपी दे रहा है, ना 3 एटीपी दे रहा है, ना एडिनाइन दे रहा है, ना फ्लेविन दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है। बट आपको जीने के लिए हेल्प, आपको सरवाइव करने के लिए मदद करता है। अगर आप खाना नहीं खाओगे 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप पानी नहीं पी रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आएगा डिहाइड्रेशन का। किसका प्रॉब्लम आएगा? डिहाइड्रेशन का। अब देर इज डिफिशियंसी ऑफ वाटर, अगर आपके बॉडी में वाटर की कमी है तो आपको क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे बताओ? डिहाइड्रेशन होगा। बात समझ में आ रहा है? अभी डिहाइड्रेशन इतना बेकार चीज है, आपके सेल्स के अंदर वाटर क्या होगा बेटा? वाटर की कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी वाटर की। तो सेल के जो फंक्शंस होते हैं काम करना क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? जब सेल के फंक्शन काम करना बंद कर देंगे तो आपके बॉडी में बहुत सारे डिसीज होंगे और आपकी मतलब मौत हो सकती है। अगर खाना नहीं खा रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन पानी रोजाना 4 लीटर आपको पीना ही पीना है, अगर आपको हेल्थी रहना है।
अगर आप वाटर नहीं पियोगे तो आपको सिंपल, अगर आपको पता करना है कि हमारे बॉडी में वाटर की कमी है कि नहीं कमी है, तो आपको सिंपली पता चल जाएगा। आपकी जो लिप्स हैं अगर ड्राई होने लगे, राइट, तो आपको पता चल जाएगा, तो समझ लेना। देखो लिप्स फटने की बात नहीं कर रहा हूँ, ड्राई ऐसे, मतलब ड्राई हो गया तो आप लोग ऐसे करोगे, समझ में आ रहा है? अगर आप ऐसे करने की नीड पड़ रही है तो आप जाके प्लीज पानी पियो, है, मजाक नहीं करना, इस चीज को लेकर मजाक नहीं करना, पानी पीना है मतलब पीना है। अब फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू एंड देयर बाय द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी विल बी डिस्टर्ब, टिश्यू भी डिस्टर्ब और पूरे होल बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। एट द एंड आपकी डेथ हो सकती है डिफिशियंसी ऑफ वाटर से। तो डिहाइड्रेशन से बचो, पानी पीते रहो। समझ में आ रहा है? सिर्फ समर में नहीं पीना है मेरे प्यारे बच्चे, आपको विंटर हो, रेनी सीजन हो, हर एक सीजन में आपको क्या करना है, पानी पीना है। इतना समझ में आया? पक्की बात। मैंने सोच रहा हूँ कि चलो हमने वाटर का भी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर किया। हाँ, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा फाइबर्स की तरफ, राइट। फाइबर्स को हम लोग एक और नाम देते हैं जिसका नाम है सेलुलोस, राइट। फाइबर्स क्या होता है? सेलुलोस होता है, ठीक है। अब ये सेलुलोस का काम क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं। चलो देखो, पहली बात हम लोग फाइबर्स के सोर्स देख लेते हैं। हमें फाइबर्स मिलते कहाँ से हैं? लिव्स वेजिटेबल से मिलते हैं, ध्यान से सुनना। फिर हमें फ्रूट्स से मिलते हैं, देखो फ्रूट्स जो रहते हैं इनके ऊपर की जो लेयर्स होती है इससे हमें क्या मिलता है? फाइबर्स मिलते हैं। अब ये हमारा है सेल्स, देखो इतनी सारी चीजों से हमें क्या मिलते हैं? फाइबर्स मिलती है। आई होप कि समझा। ठीक है, इतना समझा कि फाइबर्स के सोर्स क्या क्या है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं फाइबर्स को और डीपली समझने के लिए। हाँ देखो, अब यहाँ पे हमारे पास ऑरेंज है, ठीक है, और यहाँ पे ये भी, ये लेमन है, ये ऑरेंज है, ठीक है, ये लेमन ये ऑरेंज है। अब ध्यान से सुनोगे तो ये जो चीजें, इसके जो छिलके दिख रहे हैं, ये इस सभी में क्या होता है बेटा? फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? फाइबर्स इन हाई अमाउंट प्रेजेंट होते हैं। और देखो इसके ऊपर जो इसे धागा टाइप ऐसे देखो व्हाइट व्हाइट बने हैं, जो हम इसको भी निकाल के खाते हैं, इसके अंदर भी क्या होता है? फाइबर्स बने हैं, मतलब फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया, ये तुम्हारे क्या है? फाइबर्स हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये हमारे क्या है? फाइबर्स इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। लेकिन सर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है क्यों, ये भी मैं आपको बताता हूँ। वी कैन डाइजेस्ट, वी कैन नॉट डाइजेस्ट फाइबर। पहली बात तो अगर आप फाइबर्स खाओगे तो आपकी बॉडी फाइबर्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। क्या नहीं कर पाएगी? फाइबर्स को, बताओ, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। फिर से बताना, हमारी बॉडी फाइबर्स को डाइजेस्ट कर पाएगी क्या? हाँ ना? ना। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? हाँ। लेकिन सर अगर हम खा लेते हैं, हमारी बॉडी फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी तो आगे प्रॉब्लम्स क्या होंगे? या हमारी ये क्या, ये हमारे लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? ध्यान से सुनना। देखो ये ह्यूमन बॉडी है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अब थोड़ा सा हम लोग स्टमक के पास आते, स्टमक के पास आया, आपने फाइबर्स कहा, ये तुम्हारा ऑरेंज रहा, ठीक है। अब यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करेगा? HCl इसको डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब इसने ब्रेक डाउन किया, ठीक है। ब्रेक डाउन करने के बाद जो ये थ्रेड दिख रहा है, ये तुम्हारा क्या है? फाइबर्स है। तो सब चीज तो ब्रेक डाउन हो गया, लेकिन यहाँ पे फाइबर्स बच गए, जो फाइबर्स होते हैं बच गए। अब इनका क्या हो, ध्यान से सुनो। ये तुम्हारे जो फाइबर्स बच गए हैं, अब इनका हम लोग देखते क्या होता है। बट रिक्वायर्ड इन द डाइजेशन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट, समझ में आया? अब ये जो फाइबर्स बच गए हैं, जो दूसरे न्यूट्रिएंट आप खाओगे, राइट, उनके लिए क्या करेगा? हेल्पफुल रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये फाइबर्स मतलब रिक्वायर्ड होंगे डाइजेशन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स, जो दूसरे न्यूट्रिएंट होंगे उसके लिए क्या रहेगा बेटा? तुम्हारा ये जो फाइबर्स है हेल्पफुल रहेगा। सर कैसे रहेगा ये भी हमें बताओ। चलो ठीक है, अब यहाँ पे आ, ठीक है, हाँ। also required in also required in removal of waste product, ठीक है। ये तुम्हारा फाइबर्स है, ये तुम्हारा क्या है? पुप है, POOP। क्या है तुम्हारा ये? ध्यान से सुनना, ये तुम्हारा क्या है? पुप। सर पुप का मतलब समझा नहीं भाई, पीले कलर में लिखा हूं, आप तो समझ जा, अगर नहीं समझा ले 2 नंबर, समझा? हाँ हाँ। तो ये जो पुप होता है क्या है? ये 2 नंबर है। अभी पुप काम क्या करेगा, ध्यान से सुना। ये जो फाइबर्स होंगे क्या करेगा? ये पुप के साथ मिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? मिक्स हो जाएंगे। देख लो क्या हो गया, ये यहाँ पे पुप के साथ मिक्स हो गया, ठीक है। मिक्स हो गया ना, अब क्या होगा? ये अपने आप बाहर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फेस। फेस का मतलब भी क्या होता है बेटा? तुम्हारा पुप हो जाता है। समझ में आ रहा है? फेस का मतलब तुम्हारा पुप हो गया, पक्की बात। हाँ, तो ये फेस के थ्रू ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ पे एनएस के थ्रू बाहर आ जाएगा, समझा?
कि नहीं? पक्का? हाँ। अब देखो यहाँ पे, अगर फाइबर्स नहीं होंगे, अगर मान लेते हैं कि आपने फाइबर्स खाते थे, चलो ठीक है, अगर आपने फाइबर्स, आपके बॉडी में अगर फाइबर्स की कमी हो गई, हाँ, तो आपको क्या होने वाला है आपके बॉडी के अंदर, ध्यान से सुनना, आपको हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है वॉशरूम में कितना भी जो लगा लो, या, अब निकल जा। अब अगर ये जोर लगाओगे फिर भी आपको, आपके जो पोप्स होंगे ना फिर बाहर नहीं निकलेंगे। लगा दो भाई, लगा दो, जितना लगा दो, अटक जाएगा। समझे? तो ये जो फाइबर्स करता है, हेल्प करता है पुप को एकदम पूरा ये क्लियर करके बाहर निकालने में। समझ में आ रहा है? ये फाइबर्स का काम है। तो थोड़ा सा फाइबर्स भी खाते रहो। हाँ, फाइबर्स की कमी मत होने दो अपने बॉडी में, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन को जुलाब मत बोलने, जो पानी के साथ निकलता हूँ, कॉन्स्टिपेशन अलग है, जुलाब अलग है। कॉन्स्टिपेशन में अटक जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अटक जाएगा तुम्हारा पोप, बाहर ही नहीं निकल पाएगा। उसको बाहर निकालने के लिए तुमको चाहिए फाइबर्स, तो तुमको फाइबर्स खाना पड़ेगा, तब जाकर वो एकदम अच्छे से क्लियर होके निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो पूरा स्टमक को हमारा क्लियर कर देता फाइबर्स से, ये काम करता है। तो आज हमने विटामिन के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या चीज के बारे में पढ़ा बताओ? वाटर के बारे में पढ़ा, फिर हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ा। तो आई होप कि इतना समझ में आया, पक्की बात। इसके बाद सर क्या पढ़ाओगे, ये देखो लेक्चर 5 में, वाह, ये सब तुम लोग देखने वाले हो, सेल डिवीजन। क्या देखोगे लेक्चर 5 में? सेल डिवीजन, ठीक है, आए ना? पक्का? एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने लाल दुलारो, शेयर करो अपने दोस्तों को और इस चैनल को और आगे बढ़ाओ। इसके लिए मैं क्या बोलूं, कुछ तो है नहीं बोलने के लिए तुम तक, फिर भी थैंक यू ऑल वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने यहाँ तक देखा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्या अम्बे माता की जय हो, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखा। बाय बाय, टाटा, सी यू।